हाय बच्चों। अब आज अभी हम अपने पीसीएम टॉपर पीयूष से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बात करूं, एक शेर जो अक्सर मैं क्लासेस में कहा करता था, जब हिम्मत की जुलानी है तो पत्थर फिर भी पानी है, उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो दोस्तों, ये बच्चा फिजिक्स में 92 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 95 है, मैथ्स में 89 है। बेहतरीन मार्क्स है। हम बात करेंगे, ये पीसीएम के हैं और अलीफा जो पहले थी वो पीसीबी की थी। बात ये करेंगे कि ये कैसे ये मार्क्स लाएं, किस तरह, मकसद पर्पस मोटिवेशन है कि आने वाले बच्चे किस तरह से पढ़े कि इस तरह के मार्क्स को मैनेज कर पाए। फिर एक बार बता दूं कि जिनके कम मार्क्स रह गए, बिल्कुल इशू नहीं है बच्चे, ये पहला स्टेप है। आप सबका ग्रेटिट्यूड अदा करो, मेहनत करो, अपनी कमियों को पता करो, उसे दुरुस्त करो। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिंदगी की बहुत लंबी दौर है, बहुत लंबी सीढ़ियां चढ़नी है आपको। ठीक है बेटा, तो तरक्की का यही रास्ता है कि अपनी गलतियों को ठीक करो, आगे बढ़ो। अच्छा, मैं इससे पहले कि पीयूष से बात करना शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि इनका मुंह मीठा कराऊं। लो बेटा पीयूष, और एक छोटा सा इनको होटा क्लासेस की तरफ से एक गिफ्ट भी दे दूं। ये लीजिए बेटा। अब हम ये ओके, अब हम ये जानना चाहेंगे कि पीयूष आप बताएं कि ये मार्क्स लाने में किस तरह से आपने मैनेज किया, कैसे मेहनत की, ये सारी बातें बताएं। सर ऑल थैंक्स टू यू, आप ही की वजह से हो पाया। नहीं, वो तो हमारा गाइडेंस था, बाकी आपके फैकल्टीज भी थे। हाँ, फैकल्टीज भी बहुत अच्छे थे। मतलब असाइनमेंट डीपीवीज और जो वीकली टेस्ट होते हैं और मंथली टेस्ट होते हैं, उसके वजह से मतलब सारी प्रिपरेशन उसकी वजह से हुई और सैंपल पेपर से। नहीं, आप तो मेहनत किए ही होंगे, दोनों के मेहनत से ही होता है। आप स्ट्रेस में थे क्या एग्जाम के वक्त? ये भी बताएं कि फिजिक्स का पेपर तो हार्ड था, केमिस्ट्री में भी आपने 95 मार्क्स लाए। ये तो आमतौर पर बच्चे फार्मूला में परेशान होते हैं, ऑर्गेनिक में। कैसे रिएक्शन याद करे, कैसे मैनेज किया आपने? जनरली कॉन्सेप्ट से डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, तो आपने कर दिया। मैं तो बायो पढ़ाता हूँ, तो मेरे तो गाइडेंस ही थी, बाकी तो आपके कंसर्न टीचर पढ़ाई ही थे। फिजिक्स फैसल सर थे और केमिस्ट्री में चंदन सर थे, मैथ्स में वो। अच्छा, ये बताएं आप कि आप एग्जाम के वक्त स्ट्रेस था आपका या कैसा, और बच्चे कैसे अपने स्ट्रेस को कम करें? अक्सर एग्जाम के दिनों में बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसको आपने कैसे मैनेज किया? सर स्ट्रेस तो उतना हुआ नहीं, क्योंकि फिर पेरेंट्स सपोर्टिव थे, टीचर्स सपोर्टिव थे और दोस्तों के संग तो घूमते ही रहते थे। अच्छा, ये बताइए, बच्चे ये भी कहते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं भूल जाते हैं, तो सर हमने अभी क्या भूल गया, फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया लास्ट तक? सर मेरे केस में ऐसा था कि मैं जब तक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करूं तब तक मेरे को याद नहीं रहती चीज़ें। अच्छा अच्छा। और केमिस्ट्री में अगर मैं रिवाइज ना करूं तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन भूल जाता हूं। तो यही दिक्कत थी, तो इससे मैं मेंटेन करते रहा। एग्जाम का कोई स्पेशल स्ट्रेटजी एग्जाम हॉल में जो आपने अपनाया? स्ट्रेटेजी, जब स्टार्टिंग के 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है तो उसमें आप टारगेट करिए एमसीक्यूज, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं एट द एंड। फिर उसके बाद आप सीरीज में चलिए। और अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा था तो आप उस पर जूझ रहे थे या छोड़ के आगे निकल रहे थे? जो क्वेश्चन मेरे को हार्ड लग रहा था उसमें मेरे को जितना आता था स्टार्टिंग में मैं उतना लिख देता था, फिर स्पेस छोड़ देता था अगर बाद में याद आए तो। अच्छा, फिर बाद में। वेरी गुड, ये तो स्ट्रेटजी हम लोगों ने क्लासेस में ही बताई थी। ओके, ठीक है बच्चों, आप इनसे पर्पस मोटिवेशन का है, इनसे सीखे। जय हिंद, जय भारत।